नमस्कार जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एसेंडेंट टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की सिंगल्स के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप के साथ अटैच होती है आप कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 4 फरवरी से लेकर यानी कि आज से लेकर 11 फरवरी तक के लिए वैलिड होगी। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आपकी सप्ताह क्या रहेगी, फिर देखते हैं कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी। किसी नए पर्सन की अगर कोई नया लवर, प्रेमी, कोई रिश्ता आपकी लाइफ में इन दिनों आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से जिनके साथ आप डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशन में थे या रिश्ता हो चुका था, शादी हो चुकी थी, लेकिन अब किसी कारण से भी आपकी दूरियां बनी हुई हैं, आप अकेले हैं, सिंगल मानते हैं अपने आप को, तो अगर वो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। सबसे पहले द एम्परर। तो एक जो है आपका ओवरऑल एनर्जी एक बादशाह वाली, एक सम्राट वाली, एक राजा वाली दिखाई दे रही है, यानी कि एक पावर वाली, अथॉरिटी वाली दिखाई दे रही है कि अगर सोच समझकर जो भी आप डिसीजन लेंगे आप वो आपका परिवार और फैमिली उसका समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप किसी के साथ जो भी अटैचमेंट फील करते हैं, जो भी उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अगर आप उसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है और कामयाबी की तरफ जा सकता है। तो आपको उसमें भले ही वो स्टैंड लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टैंड लेंगे, आगे बढ़ेंगे और डिसीज़न लेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम, फेम, सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा वो चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जिन चीज़ों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आप परेशान थे, कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रही है, तो जो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है वहाँ आप थोड़ा सा अपने आप को कोल्ड मान रहे थे, डिटैच मान रहे थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे। लेकिन अगर आपने वहाँ आप एक तरफा डिसीजन ना लेकर दूसरे दोनों तरफ की बातें सुनते हुए डिसीजन लिया है, क्लैरिटी लाए हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन किया, खुलकर बातें की हैं, तो सब कुछ ठीक होता इधर दिखाई दे रहा है। रिसेंट पास्ट बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर जिसके लिए आप परेशानी और दुविधा में थे, तो वहाँ आप ने दोनों पक्षों की बात सुनते हुए डिसाइड किया है कि इसमें रिश्ता बनता है या बिगड़ता है, लेकिन क्लैरिटी तो लानी पड़ेगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, खुलकर बातें करनी पड़ेंगी, ताकि जो है फ्यूचर अगर रिश्ता बनता है तो फ्यूचर ब्राइट हो सके, सक्सेसफुल हो सके और कामयाबी की तरफ बढ़ सके। तो वहाँ आप डिसीजन लेते दिखाई दिए हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी इस सप्ताह आपकी कैसी रहने वाली है। टेन ऑफ पेंटिकल्स। जी, प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि अगर आप परिवार फैमिली के साथ मिलकर उनका सपोर्ट लेते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अगर आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एक रिश्ता कायम करेंगे, तो काफ़ी स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। कुछ लोगों के लिए नया मेहमान अगर आप इस रिश्ते में वापस आएंगे जो जिससे आपको दूरियां बनी हैं, तो खुशी का माहौल यानी कि कहने का आपके घर में आ सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए जो साथ साथ रिश्ते के साथ साथ प्रॉपर्टी भी, मतलब पैतृक संपत्ति भी मिलती नज़र आ रही है, जहां आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी और काफ़ी
जो है उनके बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से अच्छा परिवार और अच्छा फैमिली आपका बन सकता है। उनकी सपोर्ट और उनकी मदद से आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अबंडेंस आता दिखाई दे रहा है, खुशहाली आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही है। एक फैमिली, एक परिवार सब कुछ बनता दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं अगर इन दिनों नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। जजमेंट। तो नया पर्सन की एनर्जी आपकी रिकॉन्सिलेशन वाली है। मतलब रिकॉन्सिलेशन से मतलब नया पर्सन है तो रिकॉन्सिलेशन कैसे। लेकिन 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 वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, नॉन पर्सन हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिनके साथ आप बात शादी करना चाहते थे, रिश्ता बनाना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, तो लेकिन किसी भी कारण से वो हो नहीं पाया। दूरियां आ गई, बातें बंद हो गई, दोस्ती ख़त्म हो गई। लेकिन अब फिर से आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस जो ये प्यार का रिश्ता था, जो मतलब दोस्ती का रिश्ता था, उसको आप शादी में कन्वर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर ये रिश्ता बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना वो पहली बातों को कुरेदे हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो दोबारा से ये जो ये रिश्ता दोस्ती का रिश्ता था वो आगे पार्टनर के रूप में रिकॉन्सिल हो सकता है। यानी कि दोबारा से खुशियाँ वापस आ सकती हैं और एक लाइफ पार्टनर के रूप में आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। या तो फिर आपके जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड हैं या रिश्तेदार हैं, वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर आप एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार और प्रेम को समझेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, तो ये रिश्ता आपका बन सकता है। आपकी लाइफ में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं और नए पार्टनर के रूप में आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार, जिससे भी आप प्यार मोहब्बत करते थे लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे, या फिर वो मान नहीं रहे थे या आप नहीं मान रहे थे, तो वहाँ बनता दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं अगर पास्ट पर्सन, अगर किसी से आप अटैचमेंट फील करते थे या शादीशुदा थे या लव रिलेशन में थे, जो भी था, तो अब दूरियां बनी हुई हैं। आप मान रहे हैं कि आप सिंगल हैं, अकेले हैं, रिश्ता ख़त्म हो चुका, तो क्या वो वापस आपके इन दिनों वापस आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स। जी नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है कि वो आपके पास वापस आने वाले हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुविधा में है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, हेडेक हो चुका है, डिप्रेशन में है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं और बार बार सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह की फीलिंग्स उनको आ रही हैं। तो चाहते, अगर वो चाहें और नज़रें घुमाएं तो उन्हें अब भी मदद मिल सकती है, लेकिन वो स्टक हो चुके हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। चाह कर भी वो नज़रें नहीं घुमा पा रहे हैं। जो जो प्यार उनका था, जो चीज़ें जा चुकी हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी के लिए निहार रहे हैं। लेकिन अगर वो नज़रें घुमाएंगे और मदद मांगेंगे तो अभी भी प्यार उन्हें वापस मिल सकता है। लेकिन वो कन्फ्यूज़न में है, अभी फ़िलहाल की एनर्जी नहीं बता रही कि वो वापस आएंगे, अभी दुविधा में है वो। तो देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, जेमिनाई पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि सबसे पहले अपने में बैलेंस लाइए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, तो उसमें बैलेंस बनाइए, उसमें स्टेबिलिटी लाइए। दोनों परिवार एक दूसरे को प्यार और प्रेम से देखिए, खुश रहिए, खुशहाल समझिए जिसके। और अगर नया रिश्ता भी आ रहा है तो उन्हें अपने इक्वल समझिए, बराबर समझिए। हो सकता है कि पहले आप एक दूसरे को बराबर नहीं आंक रहे थे, एक दूसरे में नुक्स निकाल रहे थे, अपने
इक्वलिटी नहीं बन पा रही थी। तो अगर वो बैलेंस लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी, बैलेंस बनेगा, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, कामयाबी की तरफ जा सकता है। तो जो नया रिश्ता है, जो बैलेंस की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से इक्वल नहीं माना जा रहा था, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, तो इस वजह से शायद आपका जो नया प्यार, नया रिश्ता जो बनते बनते बार बार रह गया था, तो शायद वहाँ अगर आप कोशिश करेंगे, दोनों तरफ से समझेंगे कि दोनों तरफ से रिश्ता बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एक दूसरे को एक नज़र से देखेंगे, एक भावना के साथ चलेंगे, तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, जो बैलेंस आ सकता है, जो नहीं बन पा रही है। पहले बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, एक दूसरे को अपने इक्वल मानिए, तभी बातें आगे बन सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, ठीक लगती हैं, तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।